प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, यानी किस समय पर आपको क्या कहना है। यदि आपको इसका भान नहीं है, इसका अनुमान नहीं है, तो आप सही ढंग से राजनीति नहीं कर सकते और सही मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में एक ऐसे ही राजनीतिक अवसर का लाभ उठाने से चूक गए हैं। वहां पर बड़े नेता हैं विपक्ष के, तेजस्वी यादव। क्या हुआ है कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने विधानसभा के 243 सीटों के लिए, और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल हर मौका ढूंढ रहा है जिससे वो वहां पर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार को घेर सके। नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन पर लगातार तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। हालांकि उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने ये कहा है कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। लेकिन आज हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस अवसर की, उस मौके की जिसको तेजस्वी यादव ने गंवा दिया। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की यानी कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई। इसको लेकर जो छात्र हैं वो नाराज थे। उन्होंने इसमें घपले घोटाले के आरोप लगाए और मांग की कि इस प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा यह परीक्षा की जाए। इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। यहां पर अवसर था राजद के लिए, दूसरे विपक्षी दलों के लिए, कांग्रेस के लिए कि वो आते और छात्रों का साथ देते, लेकिन वो नहीं आए। उनकी जगह इस मौके का लाभ उठाया जो पहले चुनावी रणनीतिकार माने जाते थे, प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने। पीके 2 जनवरी को छात्रों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए और गांधी मैदान में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब वो छात्रों के साथ चूंकि बैठे हुए थे तो स्वाभाविक रूप से छात्रों का नेता तो उनको बनना था। लेकिन इससे भी बड़ा काम यह हुआ कि जब 4 दिन यह आंदोलन उनका चला, अनशन चला, तो 6 जनवरी को पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटे तक अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद बिना किसी शर्त के उनको रिहा कर दिया गया। जब 10 घंटे तक प्रशांत किशोर पुलिस की हिरासत में रहे, पूरे राज्य में माहौल बना। छात्रों में ये एक संदेश गया कि उनके हक की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो प्रशांत किशोर हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रशांत किशोर वही हैं जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते थे। कभी इन्होंने प्रधानमंत्री जो आज के हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए कैंपेन किया था। राहुल गांधी जी के लिए भी चुनावी रणनीति बनाई थी। नीतीश कुमार जी के लिए भी चुनावी रणनीति बनाई थी। और अब वो अपना ही राजनीतिक दल उन्होंने बनाया है, जन स्वराज पार्टी। उसको लेकर चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। जब पीके यानी कि प्रशांत किशोर छात्रों के हक की आवाज उठा रहे थे तो पीछे से कुछ आवाजें इस तरह की आई, विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना करना शुरू की। तो उन्होंने खुद कहा कि तेजस्वी यादव जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, या राहुल गांधी जी, इनको आना चाहिए और छात्रों के हक में सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन ये लोग तो केवल ट्विटर पर और सोशल मीडिया में छात्रों का साथ दे रहे हैं, सड़कों पर ये लोग उतरने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि आज भी बिहार की जो विधानसभा है जिसमें 243 सीटें हैं, इसमें से 110 विधायक आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम और सीपीआई के यानी कि उन दलों के हैं जो कि महागठबंधन का हिस्सा हैं, विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर ये सभी 100 से ज्यादा विधायक सड़कों पर उतरते, इन जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उनके हक की आवाज उठाते, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ इस महागठबंधन को मिलता और नीतीश कुमार और वहां के जो सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए है, उस पर आता। लेकिन केवल ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया, जो ट्विटर जो एक्स था, इस पर ही
आरजेडी के, कांग्रेस के और वामपंथी दलों के नेता व्यस्त रहे। हालांकि सीपीआई एमएल के नेता जरूर जो थे वो वहां पर आंदोलन में मौजूद थे, मैं इनके लिए मना नहीं कर रहा, इनके नेता थे मौजूद। और प्रशांत किशोर ने इनकी प्रशंसा भी की है कि ये लोग कम से कम सड़कों पर उतर के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विपक्षी दल था राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता तो सड़कों पे दिखाई ही नहीं दिए। वो केवल बयान जारी करते रहे नीतीश कुमार जी के खिलाफ, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ। अब आप ये समझिए कि मात्र 8-10 महीने के भीतर बिहार के चुनावों का ऐलान हो जाएगा। 2025 में ही वहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में कि ये एक अच्छा राजनीतिक अवसर था जिसको पूरी तरीके से गंवा दिया है तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस ने। इसीलिए मैं कह रहा था कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। यदि आप अवसरों को गंवाते हैं तो आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जहां तक पहुंचने की आप आकांक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। तो अब ये फिलहाल तो ये मौका मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के हाथों से निकल चुका है और तेजस्वी यादव को अब फिर किसी नए अवसर की तलाश करनी पड़ेगी जब वो फिर से नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई रणनीति बनाएं और उसको घेरने का प्रयास करें। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।